दोस्तों, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चल रही 5 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा T20 मुकाबला अब पूरी तरह समाप्त हो चुका है। इस मैच ने जहां भारतीय टीम की ताकत, संतुलन और इरादों को दुनिया के सामने साबित किया, वहीं साउथ अफ्रीका के खेमे में कई सवाल छोड़ दिए। लेकिन अब इस शानदार सीरीज का असली रोमांच और भी तेज होने वाला है, क्योंकि अब बारी है इस सीरीज के अगले और बेहद अहम मुकाबले की। जी हां, तीसरे T20 की। यह मैच दोनों टीमों के भविष्य, सीरीज के रुख और खिलाड़ियों के आत्मविश्वास तीनों पर गहरा प्रभाव डालने वाला है। दोस्तों, इस तीसरे T20 मुकाबले को जीतने के लिए दोनों टीमें पूरी ताकत से मैदान में उतरने की तैयारी कर चुकी हैं। दक्षिण अफ्रीका अपने पिछले मुकाबलों की गलतियों से सीख कर लौटना चाहेगी, जबकि टीम इंडिया अपनी लय, अपने जोश और अपने दबदबे को बनाए रखने के इरादे से मैदान पर उतरने वाली है। भारत ने पहले 2 मुकाबलों में जिस तरह का प्रदर्शन पेश किया है, उसने साफ कर दिया है कि टीम इंडिया इस सीरीज को आसानी से हाथ से जाने नहीं देने वाली। भारतीय खिलाड़ियों की ऊर्जा, टीम वर्क और रणनीति पहले 2 मैचों में शानदार रही है और अब तीसरे मैच में इसे अगले स्तर पर ले जाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव और टीम के नए हेड कोच गौतम गंभीर इस समय सीरीज को अपने नाम करने के मूड में हैं। दोनों ने मिलकर तीसरे T20 मुकाबले के लिए अपनी नई और सबसे खतरनाक प्लेइंग 11 पर अंतिम मोहर लगते हुए प्लेइंग 11 को घोषित कर दिया है। इस नई प्लेइंग 11 में कई बड़े और कड़े फैसले लिए गए हैं। कुछ खिलाड़ियों को सीधे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, क्योंकि वे पहले और दूसरे T20 मुकाबलों में ना तो बल्ले से कमाल कर पाए और ना ही गेंदबाजी में कोई दमदार योगदान दे पाए। टीम मैनेजमेंट ने साफ संदेश दे दिया है, जो खिलाड़ी परफॉर्म करेगा वही टीम में टिकेगा और जो खिलाड़ी लगातार फ्लॉप रहेगा उसके लिए प्लेइंग 11 में जगह बचाना मुश्किल होगा। इन बदलावों ने पूरे क्रिकेट जगत का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। टीम इंडिया की इस नई प्लेइंग 11 में 2 ऐसे T20 स्पेशलिस्ट खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, जिनकी मौजूदगी भारत को बेहद खतरनाक और संतुलित बना देती है। इन दोनों खिलाड़ियों की टीम में एंट्री के बाद भारतीय टीम पिछले 2 मुकाबलों की तुलना में कहीं अधिक मजबूत, आक्रामक और घातक दिखाई दे रही है। यही वजह है कि साउथ अफ्रीका के खेमे में तीसरे T20 की शुरुआत से पहले ही बेचैनी और चिंता की हवा महसूस की जा रही है। अफ्रीकी खिलाड़ी जानते हैं कि भारत की यह नई टीम केवल जीत के लिए नहीं उतरने वाली, बल्कि मैदान पर कब्जा जमाने और पूरे मैच को एक तरफा बनाने की क्षमता रखती है। दोस्तों, भारत के पास अब इस T20 सीरीज को अपने नाम करने का सुनहरा अवसर है। सीरीज में अब केवल 3 T20 मुकाबले ही बचे हैं और तीसरा मुकाबला इस सीरीज का सबसे अहम और निर्णायक मैच साबित हो सकता है। अगर टीम इंडिया यह मैच जीत लेती है तो साउथ अफ्रीका पर सीरीज वापस जीतने का दबाव कई गुना बढ़ जाएगा। वहीं भारत को एक मनोवैज्ञानिक बढ़त मिल जाएगी, जिससे पूरी सीरीज भारत की मुट्ठी में आ सकती है। इसी वजह से कप्तान सूर्य कुमार यादव ने तीसरे मैच के लिए ऐसे खिलाड़ियों का चयन किया है जो मैच की दिशा पलटने के दम रखते हैं और जो अपने अपने रोल में महारत रखते हैं। भारत जिस अंदाज में पहले 2 मैचों में साउथ अफ्रीका को चुनौती देता रहा है, वह बताता है कि टीम इंडिया हर परिस्थिति में मुकाबला करने और हर हालात में खुद को ढालने में सक्षम है। चाहे स्पिनर्स की बात हो, तेज गेंदबाजी की या विस्फोटक बल्लेबाजी की, टीम इंडिया हर विभाग में साउथ अफ्रीका पर भारी दिखाई दी है। भारतीय बल्लेबाजों ने महत्वपूर्ण समय पर साझेदारियां बनाई हैं, भारतीय गेंदबाजों ने विपक्ष को दबाव में रखा है और फील्डर्स ने कई मौकों पर मैच का मूड पलटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब तीसरे T20 मुकाबले में टीम इंडिया के सामने एक ही लक्ष्य है, सीरीज में अपना दबदबा बरकरार रखना। यह मैच दोनों टीमों के लिए मान सम्मान का, संघर्ष का और अपने प्रदर्शन को साबित करने का मौका है। भारत चाहेगा कि वह इस मैच में साउथ अफ्रीका को पूरी तरह दबोचकर सीरीज पर कब्जा जमाने के करीब पहुंच जाए। दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका 2023 भी यह मुकाबला हर हाल में जीतना चाहेगी, ताकि सीरीज में वापसी का दरवाजा खुला रहे। दोस्तों, जिस आत्मविश्वास और आक्रामकता के साथ भारतीय टीम तीसरे T20 में उतर रही है, उसके बाद यह साफ हो गया है कि हमें इस मैच में 2 मजबूत टीमों के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिलेगी। मैदान पर एक-एक रन के लिए जंग होगी, हर ओवर मैच की दिशा बदल सकता है और हर विकेट पूरे मुकाबले को नए मोड़ पर ले जा सकता है। भारतीय टीम इस समय अपने चरम फॉर्म में है और खिलाड़ियों का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है। बल्लेबाजों का बल्ला रन उगल रहा है और गेंदबाज विकेटों की बारिश कर रहे हैं। कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर की रणनीति भी इस समय टीम इंडिया के लिए बड़ी ताकत साबित हो रही है। दोनों का संयोजन टीम को नई दिशा दे रहा है और उसी सोच का नतीजा है यह नई और बेहद खतरनाक प्लेइंग 11। इन दोनों नेताओं ने तीसरे T20 मुकाबले की प्लेइंग 11 में वही खिलाड़ी शामिल किए हैं जो मैदान पर आग लगाने का दम रखते हैं। उनके चयन में कोई समझौता नहीं किया गया, सिर्फ प्रदर्शन, फिटनेस और मैच इंपैक्ट को ही प्राथमिकता दी गई है। दोस्तों, ये तीसरा मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि सीरीज की धड़कन है। भारत और साउथ अफ्रीका दोनों ही इस मैच को अपनी पूरी ताकत के साथ खेलेंगे। मैदान में हर पल रोमांच होगा, हर ओवर में उत्साह होगा और हर शॉट पर दर्शकों की धड़कनें तेज होने वाली हैं।
यही वजह है कि तीसरे टी20 को लेकर दोनों देशों के फैंस में भारी उत्साह देखा जा रहा है। स्टेडियम खचाखच भरने वाला है और टीवी तथा मोबाइल स्क्रीन पर करोड़ों दर्शक इस मुकाबले को देखने वाले हैं। भारत की नई प्लेइंग 11 के आते ही माहौल गर्म हो गया है। साउथ अफ्रीका जानता है कि इस बार मुकाबला पहले 2 मैचों से कहीं ज्यादा कठिन होने वाला है। दूसरी ओर टीम इंडिया का एक ही इरादा है, दबदबा बनाए रखना और तीसरा मैच जीतकर सीरीज पर पकड़ मजबूत कर लेना। दोस्तों तैयार हो जाइए, क्योंकि तीसरा टी20 सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि एक बड़ा महायुद्ध होने वाला है। भारत अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान पर उतरने को तैयार है और इस बार इंतजार है सिर्फ एक चीज का, टीम इंडिया की एक और धमाकेदार जीत का। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चल रही 5 मैचों की टी20 सीरीज के तीसरे मुकाबले से जुड़ी हर एक बड़ी और जरूरी जानकारी, जो इस मैच के शुरू होने से पहले जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। आने वाले कुछ ही मिनटों में आप इस वीडियो में कई अहम अपडेट्स देखने और जानने वाले हैं, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले इस वीडियो में आप जानेंगे कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच इस रोमांचक तीसरे टी20 मुकाबले का आयोजन कब, कहां और कितने बजे से किया जाएगा। मैच का पूरा टाइम टेबल, वेन्यू और शुरुआती जानकारी आपको बिल्कुल साफ साफ बताई जाएगी। दूसरे नंबर पर आपको मिलेगा पूरी जानकारी कि इस तीसरे टी20 मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर कहां देख सकते हैं, और अगर आप मोबाइल, टैबलेट या लैपटॉप पर लाइव मैच देखना चाहते हैं तो कौन सा प्लेटफॉर्म इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग करेगा। यानी लाइव मैच देखने के लिए आपको किसी भी तरह की जानकारी खोजने की जरूरत नहीं पड़े, सब कुछ यहीं मिलेगा। तीसरा, वीडियो में आप जानेंगे तीसरे टी20 मुकाबले की फाइनल पिच रिपोर्ट। पिच का मिजाज कैसा रहेगा, क्या बल्लेबाज यहां रनों की बारिश करेंगे या गेंदबाज अपनी स्विंग और स्पिन से कहर बर पाएंगे। पिच के हर पहलू को आसान भाषा में समझाया जाएगा ताकि आप मैच का पूरा अंदाजा पहले ही लगा सकें। चौथा, हम आपको बताएंगे भारत और साउथ अफ्रीका के बीच अब तक खेले गए टी20 मुकाबलों के हेड टू हेड आंकड़े। आज तक कौन सी टीम रही है भारी, किस टीम ने कितनी बार जीत दर्ज की है, और इन आंकड़ों के हिसाब से इस तीसरे टी20 में किस टीम को ज्यादा फायदा मिल सकता है, आपको इसका पूरा विश्लेषण देखने मिलेगा। पांचवा और सबसे जरूरी हिस्सा इस वीडियो में आपको देखने मिलेगी भारतीय टीम की पूरी तरह बदली हुई नई प्लेइंग 11, जिसे कप्तान सूर्य कुमार यादव और हेड कोच गौतम गंभीर ने तीसरे टी20 मुकाबले के लिए तैयार किया है। इस नई 11 में किन खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया, किन नए खिलाड़ियों की एंट्री हुई है, और यह नई प्लेइंग 11 साउथ अफ्रीका के खेमे में खलबली क्यों मचा रही है, यह सब आपको विस्तार से बताया जाएगा। इसके अलावा वीडियो में आप कुछ अतिरिक्त खास बातें भी जानेंगे, जैसे मौसम का हाल, टॉस का प्रभाव, पिच बदलने से रणनीति में क्या फर्क पड़ेगा, और तीसरा, टी20 किस टीम के लिए ज्यादा दबाव वाला मुकाबला साबित होने वाला है। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर आप भारतीय क्रिकेट टीम से जुड़ी हर बड़ी अपडेट, सभी टी20, वनडे और टेस्ट मैचों की ताजा खबरें, टीम एनालिसिस और प्लेइंग 11 की जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो हमारे क्रिकेट चैनल संजू क्रिकेट वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाएं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले तीसरे टी20 मुकाबले के पूरे शेड्यूल और वेन्यू की अहम जानकारी की। यह मुकाबला इस श्रृंखला का सबसे निर्णायक और रोमांचक मैच माना जा रहा है, क्योंकि दोनों ही टीमें इस मैच को जीतकर सीरीज में दबदबा बनाने की कोशिश करेंगी। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा टी20 मुकाबला 14 दिसंबर दिन रविवार को खेला जाएगा। भारतीय दर्शकों के लिए यह मैच शाम 7 बजे शुरू होगा, जिससे हर कोई आराम से घर बैठे इस मुकाबले का आनंद ले सकेगा। यह मैच खूबसूरत पहाड़ियों के बीच स्थित धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा, जिसका माहौल, मौसम और पिच दोनों टीमों की रणनीति में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अब बात करते हैं इस मैच के लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग की। अगर आप इस मुकाबले को टीवी पर देखना चाहते हैं तो इसका सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के सभी स्पोर्ट्स चैनलों पर उपलब्ध रहेगा, जहां आपको हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में कमेंट्री का विकल्प भी मिलेगा। वहीं अगर आप इस मैच को मोबाइल, टैबलेट या लैपटॉप पर ऑनलाइन देखना चाहते हैं तो इसकी लाइव स्ट्रीमिंग जियो सिनेमा और डिज्नी प्लस हॉटस्टार ऐप पर उपलब्ध होगी। दोनों ही प्लेटफॉर्म पर आपको हाई क्वालिटी में मैच देखने का अनुभव मिलेगा, जिससे आप बिना किसी रुकावट के पूरे मुकाबले का मजा ले सकेंगे। तो दोस्तों शेड्यूल, वेन्यू, लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़ी यह सारी जानकारी आपको तीसरे टी20 मुकाबले का पूरा रोड मैप देती है। अब आप आराम से तय कर सकते हैं कि किस प्लेटफॉर्म पर बैठकर इस रोमांचक मैच का आनंद उठाना है। चलिए दोस्तों अब आपको बताते हैं कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच आज तक खेले गए टी20 मुकाबलों में दोनों टीमों के हेड टू हेड आंकड़ों में क्या तस्वीर नजर आती है। टी20 फॉर्मेट में हमेशा से इन दो टीमों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला है और हर मैच रोमांच से भरपूर रहा है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच
अब तक कुल 33 T20 इंटरनेशनल मैच खेले जा चुके हैं। इन मुकाबलों में भारतीय टीम ने अपनी दमदार बल्लेबाजी और सटीक गेंदबाजी के दम पर 19 बार जीत दर्ज की है। यह आंकड़ा साफ दिखाता है कि भारत ने इस फॉर्मेट में साउथ अफ्रीका के खिलाफ मजबूत पकड़ बनाए रखी है। दूसरी तरफ अफ्रीकी टीम भी पीछे नहीं रही है। शानदार पेस अटैक और प्रभावशाली हिटर खिलाड़ियों की बदौलत साउथ अफ्रीका ने भी 13 मुकाबलों में जीत हासिल की है और भारत को कई बार कड़ी चुनौती दी है। इसके अलावा दोनों टीमों के बीच खेले गए मुकाबलों में से एक मैच ऐसा भी रहा है जो बिना किसी नतीजे के समाप्त हुआ। मौसम या परिस्थितियों के कारण यह मुकाबला पूरा नहीं हो सका और परिणाम घोषित नहीं किया जा सका। कुल आंकड़ों पर नजर डालें तो यह साफ झलकता है कि T20 फॉर्मेट में भारत की टीम साउथ अफ्रीका पर स्पष्ट बढ़त बनाए हुए है। उनकी बल्लेबाजी की गहराई, स्पिनरों की धार और तेज गेंदबाजों की सटीक लाइन लेंथ ने उन्हें कई महत्वपूर्ण जीतें दिलाई हैं। वहीं साउथ अफ्रीका की टीम भी हर मैच में पूरा दम लगाती है और कई बार भारत को चौंका भी चुकी है। लेकिन कुल मिलाकर हेड टू हेड आंकड़े यही बताते हैं कि T20 क्रिकेट में भारत की ताकत और स्थिरता साउथ अफ्रीका से कहीं ज्यादा मजबूत दिखाई देती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले तीसरे T20 मुकाबले की पिच रिपोर्ट, जो इस मैच के नतीजे पर बड़ा असर डालने वाली है। यह मुकाबला धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसे दुनिया के सबसे खूबसूरत और तेज हवा वाले क्रिकेट मैदानों में से एक माना जाता है। यहाँ की पिच हमेशा से बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए अलग अलग चुनौतियां पेश करती है। सबसे पहले बात करें पिच के स्वभाव की। धर्मशाला की पिच आमतौर पर तेज गेंदबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है। शुरुआत में की नई गेंद स्विंग और सीम मूवमेंट करती है, जिससे ओपनिंग बल्लेबाजों को सावधानी के साथ खेलना पड़ता है। हवा की नमी और ठंडा मौसम गेंद को और ज्यादा हरकत देता है, इसलिए शुरुआती 4 से 5 ओवर तेज गेंदबाजों के पक्ष में जा सकते हैं। जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप जैसे गेंदबाज इस पिच का पूरा फायदा उठाने की क्षमता रखते हैं। अब बात करते हैं बल्लेबाजों की। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है और गेंद थोड़ी पुरानी होती है, पिच बल्लेबाजियों के लिए काफी मददगार हो जाती है। आउटफील्ड तेज है और गेंद बल्ले पर अच्छे से आती है। यही वजह है कि यहाँ बड़ी पारियां भी अक्सर देखने को मिलती हैं। अगर बल्लेबाज शुरुआत में टिक जाए तो बाद में तेज रन बनाना मुश्किल नहीं होता। मध्य ओवरों में स्पिनरों के लिए बहुत ज्यादा मदद नहीं मिलती, क्योंकि यह पिच सामान्य रूप से सपाट हो जाती है और गेंद ज्यादा टर्न नहीं करती। जहां तक स्कोर का सवाल है, धर्मशाला में मौसम साफ रहा तो यहां 180 से 200 रन का स्कोर भी बन सकता है। ओस पड़ने की संभावना भी रहती है, जिससे दूसरी पारी में बल्लेबाजी और आसान हो जाती है। इसलिए टॉस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। जो भी टीम टॉस जीतेगी वह पहले गेंदबाजी करने का फैसला ले सकती है, ताकि दूसरी पारी में रन चेज आसान हो सके। कुल मिलाकर यह पिच तेज गेंदबाजों को शुरुआती मदद, बल्लेबाजों को मध्य ओवरों में राहत और स्पिनरों को सीमित भूमिका देने वाली है। इसलिए दोनों टीमों के लिए संतुलित संयोजन के साथ उतरना बेहद जरूरी होगा। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले तीसरे मुकाबले की, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 की, जिसे कप्तान सूर्य कुमार यादव ने साउथ अफ्रीका को मात देने और मैच में दबदबा बनाने के उद्देश्य से बेहद सोच समझकर तैयार किया है। तो टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में सबसे पहले नंबर 1 पर बल्लेबाज के रूप में अभिषेक शर्मा मैदान में उतरते हुए नजर आएंगे। अभिषेक शर्मा पिछले कुछ समय में T20 फॉर्मेट के सबसे धमाकेदार और खतरनाक ओपनर के रूप में उभरे हैं। उनकी बल्लेबाजी में शुरू से ही एक अलग तरह की आक्रामकता देखने को मिलती है। खासकर पावर प्ले में वह जिस तरह बड़े बड़े शॉट लगाते हैं, उससे विरोधी गेंदबाजों पर तुरंत दबाव बन जाता है और पूरी गेंदबाजी इकाई बैकफुट पर चली जाती है। अभिषेक न सिर्फ तेजी से रन बनाते हैं, बल्कि उनके शॉट खेलने का तरीका इतना आकर्षक और दमदार होता है कि वे मैच को शुरुआत में ही विपक्ष से दूर ले जा सकते हैं। यही वजह है कि टीम इंडिया उन्हें लगातार ओपनिंग में अवसर दे रही है। उनके T20 करियर के आंकड़ों की बात करें तो अभिषेक शर्मा ने अब तक लगभग 31 T20 मुकाबले खेलते हुए 1000 से अधिक रन अपने नाम किए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 2 शतक और 6 अर्धशतक निकल चुके हैं, जो यह साबित करता है कि वह कितना बड़ा मैच विनर है। उनकी इसी कंसिस्टेंसी और विस्फोटक अंदाज के कारण कप्तान सूर्य कुमार यादव तीसरे मुकाबले में भी उन पर पूरा भरोसा जताते हुए उन्हें ओपनिंग स्लॉट पर उतारने जा रहे हैं। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के यशस्वी जायसवाल मैदान में उतरते नजर आएंगे। यशस्वी जायसवाल काफी समय से T20 टीम से बाहर चल रहे थे, लेकिन अब उनकी दमदार वापसी हो चुकी है। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए वनडे मुकाबले में उन्होंने शानदार शतक जमाकर यह साबित कर दिया कि वह बेहतरीन फॉर्म में हैं और किसी भी परिस्थिति में बड़ी पारी खेलने की क्षमता रखते हैं। यशस्वी की सबसे बड़ी ताकत है उनका शुरुआती ओवरों में अटैक करना। वह पावर प्ले का भरपूर इस्तेमाल करते हैं और तेज गेंदबाजों पर शुरुआत से ही दबाव बना देते हैं। अगर उनके T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो यशस्वी जायसवाल ने अब तक लगभग 23 T20 मुकाबले खेलते हुए 723 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 1 शतक और 5 अर्धशतक निकले हैं,
जो उनकी प्रतिभा और क्लास को दर्शाता है। कप्तान सूर्य कुमार यादव और टीम मैनेजमेंट को भरोसा है कि यशस्वी की इस वापसी से टीम की ओपनिंग और भी मजबूत होगी और दूसरे ओपनर के रूप में उनका चयन टीम इंडिया के लिए मैच विनिंग साबित हो सकता है। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर कप्तान सूर्य कुमार यादव उतरने वाले हैं। सूर्य कुमार यादव T20 फॉर्मेट के उन बेहतरीन बल्लेबाजों में शुमार हैं जो मैदान में आते ही खेल का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। सूर्या किसी भी गेंदबाज को दबाव बनाने का मौका नहीं देते और शुरुआती कुछ गेंदों में सेट होते ही तेजी से रन उठाना शुरू कर देते हैं। मिडिल ओवरों में जहां कई बल्लेबाज धीमा खेलते हैं, वहीं सूर्य कुमार यादव अपनी चालाकी और शानदार टाइमिंग के दम पर रण गति बढ़ाने में माहिर है। वह गैप ढूंढने में बेहद निपुण है और रसिक शॉट्स से विपक्षी गेंदबाजों को लगातार परेशान करते रहते हैं। अगर उनके T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो सूर्य कुमार यादव अब तक 97 T20 मुकाबले खेलते हुए 2800 से अधिक रन बना चुके हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 4 शतक और 21 अर्धशतक निकले हैं, जो उनके क्लास और निरंतरता दोनों को दर्शाता है। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर T20 फॉर्मेट के सबसे भरोसेमंद और खतरनाक फिनिशर रिंकू सिंह खेलते हुए नजर आएंगे। रिंकू सिंह पिछले 2 मुकाबलों 2020 में मेन मैदान पर नहीं दिखे थे, इसलिए यह तीसरा T20 मुकाबला उनके लिए बेहद अहम साबित होने वाला है। वह अच्छी तरह जानते हैं कि यहां शानदार प्रदर्शन करके वे टीम में अपनी जगह और भी मजबूत कर सकते हैं, चाहे आखिरी ओवर में कितने भी रन की जरूरत हो। रिंकू सिंह अपने दमदार शॉट्स, बेहतरीन टाइमिंग और मजबूत मानसिकता के सहारे मैच को अपनी टीम की झोली में डालने की क्षमता रखते हैं। वो गेंदबाज के प्लान को तुरंत भांप लेते हैं और उसी हिसाब से स्ट्राइक घुमाते या बड़े शॉट्स खेलते हैं। इसी वजह से उन्हें T20 फॉर्मेट का सबसे भरोसेमंद फिनिशर माना जाता है। अगर उनके T20 आंकड़ों पर नजर डालें तो अब तक रिंकू सिंह 35 T20 मुकाबले खेल चुके हैं, जिनमें उनके बल्ले से 550 से अधिक रन निकले हैं। इस दौरान उन्होंने 3 अर्धशतक भी जमाए हैं। उनके आंकड़े भले लंबे न लगें, लेकिन जितनी बार भी उन्हें मौका मिला है, उन्होंने टीम के लिए मैच जिताने का काम किया है। तीसरे T20 मुकाबले में रिंकू सिंह का लक्ष्य होगा बेहतरीन पारी खेलकर अपनी जगह को और मजबूत करना और टीम इंडिया को एक दमदार फिनिश प्रदान करना। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर ऑलराउंडर अक्षर पटेल खेलते हुए नजर आएंगे। अक्षर पटेल वह खिलाड़ी हैं जो टीम में दोहरी जिम्मेदारी निभाते हैं, ऊपरी या मिडिल ऑर्डर में उपयोगी बल्लेबाजी और मिडिल ओवर्स में किफायती तथा विकेट चटकाने वाली फिरकी गेंदबाजी। यही वजह है कि उन्हें टीम इंडिया का सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडर माना जाता है। अक्षर पटेल की खासियत है कि वह टीम की जरूरत के अनुसार किसी भी पोजीशन पर उतरकर बल्लेबाजी कर सकते हैं। यदि तेज रन चाहिए हो तो बड़े शॉट्स लगाने की क्षमता रखते हैं और यदि स्थिरता चाहिए तो संभल कर खेलकर साझेदारी बनाने में भी माहिर है। वहीं गेंदबाजी की बात करें तो उनकी सटीक लाइन लेंथ और लगातार एक ही जगह गेंद डालने की कला बल्लेबाजों को दबाव में ले आती है। अक्षर अपनी किफायती गेंदबाजी और कारगर ब्रेक थ्रू के लिए प्रसिद्ध हैं। अगर अक्षर पटेल के T20 आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 85 T20 मुकाबले खेले हैं, जिनमें उन्होंने लगभग 700 रन बनाए हैं। बल्लेबाजी के साथ साथ उनकी गेंदबाजी भी बेहतरीन रही है और वे अब तक 81 विकेट चटका चुके हैं। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर भारतीय टीम के सबसे खतरनाक मैच विनर और ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या खेलते हुए नजर आएंगे। हार्दिक पांड्या इस T20 सीरीज में अपनी ऑलराउंड क्षमताओं से हर किसी को प्रभावित कर चुके हैं। वह न केवल बल्लेबाजी में आक्रामक हैं, बल्कि अपनी गेंदबाजी से मैच के किसी भी सिचुएशन में टीम को मदद पहुंचा सकते हैं। हार्दिक पांड्या का बल्लेबाजी अंदाज बेहद आक्रामक और फिनिशर के रूप में प्रभावशाली है। वे किसी भी गेंदबाज पर दबाव बनाने और तेजी से रन बनाने की क्षमता रखते हैं। पावर प्ले हो या अंतिम ओवर, हार्दिक हमेशा टीम के लिए महत्वपूर्ण रन जुटाने के लिए तैयार रहते हैं। इसके साथ ही उनकी गेंदबाजी भी बेहद कारगर है। अगर उनके T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो हार्दिक पांड्या ने अब तक लगभग 1900 से अधिक रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 6 अर्धशतक निकले हैं। इसके अलावा अपनी गेंदबाजी में उन्होंने 100 से अधिक विकेट हासिल किए हैं। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर विकेट कीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा खेलते हुए नजर आएंगे। जितेश शर्मा T20 फॉर्मेट के उन खिलाड़ियों में से हैं जो अपनी बल्लेबाजी में बेहद रणनीतिक और असरदार साबित होते हैं। ऊपरी क्रम में खेलते समय वह पारी को संभालकर खेलते हैं और टीम के लिए स्थिर शुरुआत प्रदान करते हैं, लेकिन जब वे निचले क्रम में उतरते हैं तो उनका आक्रामक अंदाज सामने आता है। अंत के ओवरों में जितेश शर्मा अपनी पावर हिटिंग और तेज रन बनाने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। उनका स्ट्राइक रेट इतना खतरनाक होता है कि विपक्षी गेंदबाजों की योजनाएं जल्दी ध्वस्त हो जाती हैं। इसके साथ ही जितेश रन बनाने के साथ साथ अपनी विकेट कीपिंग से भी टीम को मजबूती प्रदान करते हैं। T20 मुकाबलों में जितेश शर्मा की भूमिका सिर्फ रन बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि वह डेथ ओवर्स में मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 8 पर ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी खेलते हुए नजर आएंगे। नीतीश कुमार रेड्डी को T20 फॉर्मेट में अब तक सीमित मौके मिले, लेकिन जिन्होंने भी उन्हें देखा है वह उनकी प्रतिभा और ऑलराउंड खेल से काफी प्रभावित हुए हैं। नीतीश बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान देने में सक्षम है। T20 मुकाबलों में उनके आंकड़े बताते हैं कि उन्होंने अब तक
केवल 4 मुकाबले खेले हैं और इनमें उन्होंने कुल 80 रन बनाए हैं। इसके अलावा नीतीश अपनी गेंदबाजी से भी प्रभावशाली साबित हुए हैं और टीम के लिए महत्वपूर्ण विकेट चटकाए। उनकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह किसी भी परिस्थिति में टीम के लिए रन जोड़ सकते हैं और गेंदबाजी में विपक्षी बल्लेबाजों को दबाव में ला सकते हैं। नीतीश कुमार रेड्डी की यह क्षमता उन्हें टीम इंडिया के लिए भरोसेमंद ऑलराउंडर बनाती है। तीसरे T20 मुकाबले में उनसे उम्मीद रहेगी कि वह अपनी ऑलराउंड प्रदर्शन से टीम को मजबूती प्रदान करे। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह खेलते हुए नजर आएंगे। जसप्रीत बुमराह को दुनिया के बेहतरीन और खतरनाक तेज गेंदबाजों में गिना जाता है। वह अपनी डेथ ओवर्स की गेंदबाजी के लिए मशहूर हैं, जहां बल्लेबाजों को रन बनाना आसान नहीं होता। उनकी सटीक लेंथ, गेंद का स्विंग और वेरिएशन उन्हें बल्लेबाजों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण बनाता है। बुमराह का तेज गेंदबाजी अंदाज ऐसा है कि किसी भी समय विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं। वह मिडिल ओवर्स में भी विपक्षी टीम पर लगातार दबाव बनाए रखते हैं और डेथ ओवर्स में शानदार गेंदबाजी कर मैच का रुख पलट सकते हैं। अगर उनके T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो जसप्रीत बुमराह ने अब तक 82 T20 मुकाबले खेले हैं और इस दौरान उन्होंने 101 से अधिक विकेट चटकाए हैं। उनके इस प्रदर्शन से यह साबित होता है कि बुमराह T20 फॉर्मेट में टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद और घातक गेंदबाज हैं। तीसरे T20 मुकाबले में भी उनकी भूमिका टीम के लिए निर्णायक साबित हो सकती है। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर टीम इंडिया के साथ साथ विश्व क्रिकेट के T20 फॉर्मेट के प्रमुख स्पिनर वरुण चक्रवर्ती खेलते हुए नजर आएंगे। वरुण चक्रवर्ती ने T20 क्रिकेट में सीमित समय में अपनी प्रभावशाली गेंदबाजी से कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं और बड़े बड़े बल्लेबाजों को अपने सामने मुश्किल में डाल दिया है। उनकी कसी हुई लाइन, सटीक लेंथ और घातक टर्न उन्हें बल्लेबाजों के लिए चुनौतीपूर्ण बनाते हैं। वरुण चक्रवर्ती की खासियत यह है कि वे किसी भी परिस्थिति में विपक्षी टीम पर दबाव बना सकते हैं। मिडिल ओवर्स में उनका स्पिन और वेरिएशन बल्लेबाजों को भ्रमित करता है और रन रोकने के साथ साथ महत्वपूर्ण विकेट भी निकालता है। अगर उनके T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो वरुण चक्रवर्ती ने अब तक 31 T20 मुकाबले खेले हैं और इस दौरान उन्होंने लगभग 50 विकेट चटकाए हैं। उनके इस प्रदर्शन से साफ होता है कि वे T20 फॉर्मेट में टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद और घातक स्पिनर हैं। तीसरे T20 मुकाबले में उनका रोल टीम इंडिया के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 11 पर T20 स्पेशलिस्ट तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह खेलते हुए नजर आएंगे। अर्शदीप सिंह को विशेष रूप से विपक्षी टीम को शुरुआती झटका देने के लिए जाना जाता है। उनकी तेज और सटीक गेंदबाजी बल्लेबाजों के लिए हमेशा चुनौतीपूर्ण रहती है। शुरुआती ओवरों में उनकी गति और स्विंग बल्लेबाजों को दबाव में डाल देती है, जिससे विकेट निकालना आसान हो जाता है। अर्शदीप सिंह सिर्फ शुरुआत में ही प्रभावशाली नहीं है, बल्कि डेथ ओवर्स में भी उनकी घातक गेंदबाजी विपक्षी टीम के लिए भारी पड़ती है। उनकी विकेट लेने की क्षमता और रन रोकने की कला टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है। अगर उनके T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो अर्शदीप सिंह ने अब तक 59 T20 मुकाबले खेले हैं और इस दौरान उन्होंने लगभग 110 विकेट चटकाए हैं। उनकी यह प्रभावशाली उपलब्धि साबित करती है कि संदीप सिंह T20 फॉर्मेट में टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद और खतरनाक तेज गेंदबाजों में से एक हैं। तो दोस्तों, तीसरे T20 के मुकाबले में टीम इंडिया की ऐसी दिखाई दे सकती है प्लेइंग 11 आपके लिहाज से इस प्लेइंग 11 में और किस खिलाड़ी को होना चाहिए था, अपनी कीमती रात कमेंट बॉक्स में जरूर दें।